अब तो लड़के ने हाथ उठाना भी शुरू कर दिया हमारे। तो जब शादी करवाई थी उस समय क्या बहू का रवैया ठीक था? हाँ, सही था। अब बार कुटाई तक भी उतर आए हैं, एक दूसरे को वो मारते हैं आपस में। मेरे को नहीं पता इनकी किस वजह से लड़ाई होती है पैसे की बात, इतना मैं भी समझती हूँ। और 2 फोल्डिंग के ऊपर 3 बच्चे और ये पति पत्नी रहते हैं। कुत्ते, कमीने, कुतिया, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम चूहे हो इनको। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर बुजुर्ग है तो सास ससुर ही ठीक होंगे। अच्छा, आपके 2 बेटे हैं तो आप दूसरे बेटे के पास क्यों नहीं रहती? ये दिन आजकल देखने को मिल रहे हैं कि जब लड़का ही जो है अपने माँ बाप को गाली गलौज करने लगता है, पीटने लगता है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। इतना ज्यादा घोर कलयुग इस बार फैल चुका है क्योंकि जो ये बुजुर्ग दंपति आप देख पा रहे हैं जो मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने बच्चों को पैदा किया, उनका भरण पोषण किया, लेकिन आज ये इस स्थिति के अंदर है कि इनके बच्चे इनको गालियाँ देते हैं। इनका बेटा 2 बेटे हैं लेकिन एक ही बेटे की बात करेंगे जो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि दूसरे का हमें नहीं पता है। जो एक बेटा यहाँ पर रहता है वो और उनकी बहू जो है वो बड़ी ही बदतमीजी से इनके साथ बात करते हैं और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि घर से बाहर निकालने तक की धमकी दे दी गई है। अब इनके पास कोई भी सहारा नहीं बचा है। आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं, तो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है और कितने साल की उम्र है आपकी? मेरा नाम चंचल है। उम्र कितनी है? उम्र 65। आपकी कितनी है? 72 साल। उम्र की और नाम क्या है? चंद्रबान। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ क्या होता है? पहला नंबर तो मैं न्यूज़ पे आना नहीं चाहती थी। दूसरा ये अब बच्चों ने बहुत परेशान कर लिया। लड़का जो है, सबसे पहला मैं अपने लड़के की ही बात करूंगी जो बात है, बहू तो बाद में ही आई है। मेरा लड़का वैसे ड्रिंक करता था, सोच समझ के शादी की है। इनके माँ बाप ने भी और हमने भी, चलो ड्रिंक करता है, कुछ तो करता था, कुछ ये महीना 2 महीने जो सही रही है, उसके बाद तो इसने भी शुरू हो गई है दोनों जने ड्रिंक। अब तो 10 साल 11 साल हो गए हैं, हमने बर्दाश्त की, चलो कोई नहीं, लेना देना जो भी हम इसकी पूरी करते थे। अब तो लड़के ने हाथ उठाना भी शुरू कर दिया हमारे ऊपर भी, आपस में मार कुटाई बहुत ज़्यादा करते हैं। हम परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। आखिर इनको ये अब बहू ने कुत्ते, कमीने ऐसे बोलती है। अच्छा, अगर शादी की बात करूँ तो लगभग कितने साल हो गए हैं शादी को? 11 साल हो गए हैं लगभग। शादी को 11 साल हो गए। और लड़के की शादी कहाँ की हुई है? वो उड़ीसा से है। अच्छा, उड़ीसा से है। हाँ जी। तो मतलब किसी आपके रिलेशन में नहीं पड़ती, वैसे उड़ीसा से शादी की हुई थी। तो जब शादी करवाई थी उस समय क्या बहू का रवैया ठीक था? हाँ, सही था वैसे, लेकिन हमारा लड़का ड्रिंक करता, सही ये भी था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना यानी कि करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो ड्रिंक करता था, बोलता था, चलो उसे चुप करवा लेते थे, खर्चा पानी सब अच्छे से चल रहा था। अब वो ज़्यादातर यही कहती है कि मुझे फुल खर्चा दो और फुल यानी कि ऐश प्रस्ती पूरी चाहिए। 3 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं लड़के की, तो इतना परेशान कर रखा है। जितने उसके पास होता है सब कुछ देता है, और जो थोड़ी सी कमी हो जाती है अब कहते हैं फुल पैसा दो, कभी 4 लाख दो, कभी 2 लाख दो, कभी 1 लाख दो। अब लड़के के पास नहीं है। अब बार कुटाई तक भी उतर आए हैं, एक दूसरे को वो मारते हैं आपस में, और हम छुड़ाने जाते हैं तो हमारे ऊपर, अब कल 2 दिन से अब हमारे ऊपर हैवी हो गया। मैं इस तरह जब भी न्यूज़ पे आई हूँ, इन पे हाथ उठाया और मेरे ऐसे जबाड़ा पकड़ के ऐसे खड़ा कर दिया। 3 दिन तक मैं परेशान रही हूँ, इसलिए फिर अब मैंने ये कदम उठाया है। अगर हम कहें कि हम कहाँ जाएं, कहते हैं तुम निकलो, हम नहीं निकलेंगे यहाँ से। है भाई, अब हमने बनाया है मेरे नाम, जब मकान की ये भी नहीं है, मैंने कहा मैंने के साथ ले जाना है। भाई तुम रह रहे हो, 2 कमरे मैंने खाली करके दे दिए, एक जगह पे बैठे हैं, अब उनमें भी इनको परेशानी हो रही है। फिर हमने कहा भाई हम अब 1 कमरे में बैठे, हम कहाँ जाएँ, तुम इतने रोज़ लड़ाई करते हो, रात को, दिन को, दोपहर को, कोई इनका टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है इनका। जब आए उसी टाइम आके लड़का, मैं लड़के की बात कर रही हूँ, जैसे आता है उसी टाइम। मेरे को नहीं पता इनकी किस वजह से लड़ाई होती है पैसे की बात, इतना मैं भी समझती हूँ। भाई फुल खर्चा चाहिए और ये दे नहीं पा रहा, ये भी देते हैं थोड़ा बहुत। मेरे पास था 1 लाख 1.25 लाख, भाई हेल्प जितनी हो आती मैं करती हूँ। पेंशन मैंने भी सर्विस की है। अच्छा, बेटा क्या काम करता है? बेटे की ये अपना वो होंडा मिस्त्री है, एक्टिवा होंडा मिस्त्री है, एक्टिवा होंडा मिस्त्री है। ऑटो मार्केट में।
अच्छा, आपके भी आंखों के अंदर आंसू हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा ही किया जाता है? ऐसा जी, गाड़ी निकाल दी, ऐसे कर दिया तो हो गया बस। बहुत गंदा बोलते हैं, इतना माँ बहन बाप मतलब कुछ नहीं छोड़ा। कुत्ते कमीने कुतिया तुम्हारी, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम चूहे हो। इनको कुत्ते मेरे जूठे बर्तन ऊपर से फेंकेगी चीज़ नीचे तक आएगी सारी। यहाँ पे परले कमरे में बहुत तोड़फोड़ बहुत की है, तोड़फोड़ तोड़ दिए और कई मतलब सामान, कुर्सी तोड़ दी, कुछ तोड़ दिया, कभी कुछ तोड़ दिया। बहुत कुछ तोड़फोड़ करती है, तोड़फोड़ दोनों जने वो भी करता है। उसे कितने ड्रेसिंग तोड़ने करने सब, इतनी हमारी कहाँ हिम्मत है, हम कहाँ बने। अब हमारी पेंशन से गुजारा करते हैं, ये गोटे काम नहीं करते, ख़त्म है ये गोटे। मैं भी ऐसे ही रह जाती हूँ दुखी सुखी। अब हमारे में इतनी हिम्मत नहीं, हम कहाँ जाए। अगर हम कहते भाई हम कहाँ जाए, तुम्हें सहारा दे देता हूँ, कहते जहर खा के मर जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। फिर ये अंततः में मेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है क्या। अच्छा, आपके 2 बेटे हैं, तो आप दूसरे बेटे के पास क्यों नहीं रहती? अच्छा, वो अपने वो भी किराए पे रहता है। पहले मेरी 3 मंजिला थी मकान, अब अपनी मर्जी से वो किराए पे रहते हैं। वो मेरे उनके पास कोई आना जाना नहीं, कोई बोलचाल नहीं है। बोलचाल बहुत कम, जैसे भी कभी आया है मैं कभी कभी वो होती हैं, कोई मेरे साथ कोई वो नहीं है। ये वाला घर आपका खुद का है? ये तो मेरे नाम है, मैंने खुद ही बनाया है। अब 2 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ। वैसे मैं इस मोहल्ले में 35 साल हो गए मेरे को रहते हुए। तो पहले कहाँ रह रही थी आप? पहले भी इसी सामने रूपनगर में रहे हैं। अच्छा, तो इसी मोहल्ले में मतलब कह रही हूँ ना, यानी कि किराए पर रह रही थी या फिर बहू बेटे के साथ बनाए ही? थे, अपने बनाए थे। ये किराए पे रह रहे थे, ये अपने आप ही चले गए यहाँ से। फिर किराए पे रहते थे, किराए पे भी इनकी नहीं बनी। फिर आखिर वो बिक गया मकान, बेचा तो ये बनाया। जैसे अब 2 साल मैं भी किराए पे रही हूँ, ये भी सारे बच्चे किराए पे। और छोटे वाला तो किराए पे रहता ही रहता है, उनका हमारे साथ कोई वो नहीं है। ना मेरे को कुछ कहता है, ना हम उससे कुछ कहते। जब वो है ही अपने घर, जब कहता मैं जब नहीं बोलता तुम मेरे साथ क्या लड़ाई करोगे। वाकई यही बात है यार। ठीक है, अगर बहू की बात करूँ तो क्या बहू भी थोड़ा ड्रिंक व्रिंक कर लेती है या फिर ठीक है? नहीं, वो नहीं करती। ड्रिंक का कोई मतलब नहीं, ड्रिंक तो वही करता है। लेकिन फिर जो ड्रिंक करते हैं, दुनिया करती है, ये करते हैं, मेरे दूसरा करता है, भाई करते हैं। ड्रिंक कौन नहीं करता? अच्छा, दोनों की आपस में शुरू से नहीं बनती? शुरू से ही नहीं बनती, शुरू से ही। साल तो ठीक रहे हैं, उसके बाद पैसे का खिंचाव ज़्यादा हो गया। फिर ऐसा ऐसा उसको धीरे धीरे जैसे अब कहाँ से लाए वो पैसे? तो क्या बहू के घर वालों को भी पैसे देता है लड़का या फिर? नहीं घर वालों को हमें तो बता के नहीं देते ना, गुप चुप दे तो हमें क्या पता। अच्छा, पैसे का करती क्या है बहू? अब ये पता नहीं, उसको फुल खर्चा चाहिए। कहती है मेरे को तो फुल खर्चा चाहिए। 1000 मांग लेती, कभी 2 मांग लेती, कभी 10,000 मांग लेती। कहाँ से आवे? 2 लाख दे दो, कभी 4 लाख दे दो, कहाँ से लाए? काम नहीं होता दुकान पे। और अभी भी बहू ऊपर है? हाँ, ऊपर है। तो बहू कुछ कहती नहीं है जब आप लोग मतलब अगर? कह तो रही हूँ, मैंने सारी बात तो कही है। बहुत ऊपर से सारी तोड़ फोड़ तो वही करते हैं। तोड़ फोड़ बहुत सामान बस यानी कि टूट गया है फिर। और ये कई सालों से हो रहा है, ये तोड़ फोड़ तो कई सालों से हो रही है। कई तो मोबाइल तोड़ दिए इन्होंने। अच्छा, आपको कहती क्या है? आपको कहती क्या है? गालियाँ देती है हमें, भाई तुम अपने को नहीं संभाल सकते, मेरे को करते हो, भाई शराब भी पीता है। और हम छुड़वाने जाते हैं, अगर हम छुड़वाने जाते हैं तो हमारे ऊपर ही हैवी हो जाते हैं। मैं अपने आप सुलट लूँगी, ये है वो है। मतलब तू एक पास हट जा, हमारे बीच में मत आ। ऐसे करेगी, हमारे बीच में मत आ, तू हट जा पीछे। ऐसे कहती है पीछे हट जा, तू हमारे बीच में मत आया। बताओ। हाँ, कुत्ते तो पीछे हट जा, मेरे साथ मत बोल। कुतिया पीछे हट जा। और कुत्ते कुतिया, तुम चूहे हो, तुम क्या कर सकते हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और यानी कि आपसे नहीं आता, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता। नजारा अभी और तुम्हारे को तंग करूंगी, और तंग करूंगी। देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ, देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। अब क्या पता, मैं तो सिंपल सादे, कभी हमने ना कोई महिला थाना देखा, ना कोई पुलिस देखी। और पुलिसों में रहे हुए हैं, जहाँ इनकी दुकान थी पहले ठंडी सड़क पे रहे हैं, ये पुलिस वालों के चौकी के पास रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि पुलिस चौकी होती क्या है। बैठते उठते जैसे आप ऐसे बैठना उठना उनका भाईचारा था। तो देखिए कैसी स्थिति जो है इन बुजुर्ग दंपति की हो गई है। इनकी बहू और बेटे इनको इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। क्या कभी सोचा था कि आपका बेटा ऐसे दिन दिखाएगा? नहीं सोचा था मैंने, हमने कभी सोचा ही नहीं था। जब भी तो सब कुछ अपने हालांकि बेदखल कर रखा है, तब भी मैंने विचार सारी खुशी पूरी की, सारी विश पूरी की उसकी, बचपन से लेके आज तक सब कुछ किया है, जितना हमसे बन पाया हमने किया है। इन्होंने भी हेल्प किया है। 20-20 हज़ार लेके तो मैं इनको किराए छुड़वा के इनके सामान लेके आई हूँ। ये पास में बैठे हैं, कहीं 20,000 दिए, कहीं 10,000 दिए, कहीं कैसे दिए, कहीं कैसे दिए। और मैं ये बात कहना भी नहीं चाहती थी, भाई औलाद है, औलाद वास्ते हर कोई करता है।
सब करता है, हर माँ बाप करता है, पर ये थोड़ी है कि हमारे सिर पे हमें मारे जबाड़े खींच ले ऊपर तक और ये ऐसे बाजू पकड़ लेते हैं, इनके पीछे थप्पड़ मार। बिल्कुल, ये देखिए कैसी स्थिति जो है आज इन बुजुर्ग दंपति की हो गई है। मोटे काम नहीं कर रहे हैं, हम एक उसमें गुजारा कर रहे हैं पेंशन से। क्या हुआ, 20-50-100 चले जाते हैं दुकान पे, 20-50-100 ले आया, 10-20 ले आया, उसी में हमारा चल पे 4-5 हज़ार हमारे दोनों की पेंशन आ जाती है। अब इसमें हम कपड़े बनाएं, खाएं, बिजली का किराया दें, क्या क्या करें। अभी भी हेल्प होती है इनकी, आज तक भी, कल भी ये बिजली का बिल सारा खुद भर के आया। एक माँ बाप अपना सब कुछ बेच देते हैं ताकि अपने बच्चे की इच्छाएं पूरी कर सके, लेकिन जैसे ही वो लड़का बड़ा होता है, लड़के के पैदा होते ही खुशी मनाई जाती है। लेकिन ये दिन आजकल देखने को मिल रहे हैं कि जब लड़का ही जो है अपने माँ बाप को गाली गलौज करने लगता है, पीटने लगता है। उनकी बहू भी ऊपर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि वो इनके साथ इतना बुरे तरीके से व्यवहार करती है। चलिए हम दूसरा पक्ष सुनने के लिए जैसे ही घर के ऊपर आए तो हमने देखा एक कमरे के अंदर वो महिला अपने पति के साथ और 3 बच्चों के साथ रह रही है। आप देख सकते हैं कैसी घर की हालत है, यानी कि सास ससुर तो नीचे रह रहे हैं लेकिन बहू जो है ऊपर रह रही है और सिर्फ जो है लेंटर तक जो है यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। इतनी गर्मी के अंदर न जाने वो बहू कैसे रह रही है। और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, फर्श देखिए नीचे का, जहाँ पर फर्श तक नहीं लगा हुआ है। और अगर बात करूँ, और 2 फोल्डिंग के ऊपर 3 बच्चे और ये पति पत्नी रहते हैं। और अगर बात करूँ सास ससुर की, तो हमने एक पक्ष तो सुना, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर बुज़ुर्ग है तो सास ससुर ही ठीक होंगे। जो हमने हमारी वीडियो के अंदर देखा, जो हमने उस महिला से बात की, जो इनकी बहू से बात की, जो उड़ीसा से ब्याह करके यहाँ पर लाई गई थी, उसके ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं। लगभग 11 सालों से वो रोज़ पीटी जा रही है और उसने अपने शरीर के ऊपर इतने ज़ख्म हमें दिखाए हैं, इतने गहरी चोटें हमें दिखाई है। लग रहा है जैसे अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के लिए मीडिया वालों को इन बुजुर्ग दंपति ने यहाँ पर बुलाया है। खैर, अंदर का मामला क्या है, आखिरकार सच्चाई क्या है, वो तो न जाने, भगवान ही जानता है। लेकिन वो बहू जिसके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनसे जब हमने कहा कि आप अपनी सच्चाई कैमरा के ऊपर सबको बताइए, तो आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मंजर क्या हुआ। उस बहू ने हमें बताया कि थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया वाले भी आए थे, कुछ और चैनल वाले, वो यहाँ पर आकर के वीडियो बना करके गए थे। लेकिन जैसे ही वो बहू उस वीडियो के अंदर बोली, सच्चाई सामने आई, तो उसका पति उसी रात पी करके आया और उसको टॉर्चर किया गया बहुत ज़्यादा और दबाव बनाया गया कि आ करके दोबारा से माफ़ी मांगे। ये हालात हमारे देश के हो चुके हैं, हमारे ही 12 क्वार्टर के हो चुके हैं, जहाँ पर अगर बुज़ुर्ग माता पिता की बात की जाए तो आंखों में आंसू लेकर के भले ही हम उनको सही समझ लें, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभार जो है बहू भी ठीक होती है। आज वो बहू कैमरे के सामने नहीं बोल पा रही है, लेकिन जो उन्होंने आज पूरी सच्चाई बताई, उसको देख करके लग रहा है कि नहीं, वो बहू सही है हमारी नज़रों में। शायद अगर वो बताती तो आपको भी लगता कि वो सही है, लेकिन इस बात का स्पष्टीकरण हम लोग नहीं कर सकते। आप खुद बताइए देख करके कि जो कमरा मैंने आपको नीचे दिखाया है इतनी गर्मी के अंदर, जहां वो बुज़ुर्ग दंपति रह रहे हैं, और एक ये कमरा है जहां पर लिपाई तक नहीं हुई कमरे की, 2 फोल्डिंग है, 1 पंखा है, 1 लाइट है, और मतलब 3 बच्चे और 2, ये मेरे ख्याल से कितना 6-7 फीट जगह होगी इस कमरे की, इतना सा कमरा है। क्यों वो जो है महिला पैसों की डिमांड करेगी? अगर मैं उसकी हालत आपको दिखा सकती ना, तो शायद आप भी ये कहते कि वो महिला अगर लाखों रुपए मांगती तो शायद वो आज इस हालत के अंदर नहीं होती। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई सोशल मीडिया के ऊपर आज आप ये वीडियो देखेंगे, लेकिन दूसरा पक्ष सिर्फ हमने आपको दिखाया है, सच्चाई सिर्फ हमने आपको दिखाई है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष और एक बुजुर्ग ही सही हो। आपकी नज़र के अंदर कौन सही है कौन गलत है, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, वो भी आपका सुझाव हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताएं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के 12 क्वार्टर से। नमस्कार।